बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा है 3ds मैक्स का इंटरफेस, और आप इसको बहुत बेहतर से जानते हैं कि आपने इसके अंदर मॉडलिंग वगैरह की हुई है। लेकिन मैं रफली मेरा जल्दी से होता हुआ चला जाऊँ यहाँ और गुजर जाऊँ इधर से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास ये आपके पास स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स हैं और इसके बाद एक्सटेंडेड प्राइमिटिव्स हैं। ये इन दोनों के बारे में तो आपको पता होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होती है, और इसके बाद हमारे पास जो एक्सटेंडेड है उसके अंदर हमारे पास एक्सटेंडेड ज्योमेट्री होती है, यानी कि बॉक्स तो है, तो इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा एडवांस बॉक्स मिलेगा चैम्फर के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल सिस्टम है, जिसके साथ हमारा काम होगा वो ये है डोर, विंडो, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एक्सटेंडेड। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, फुलिज है, वॉल है, रेलिंग है और स्टेयर्स, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फ़िलहाल हम लोगों ने इन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। और इसका जो मेन है, इसकी टोपोलॉजी देखने के लिए, टोपोलॉजी मतलब कोई भी आपकी मैश है वो किस तरह मिलके बनी है, ठीक है। टोपोलॉजी की काफ़ी ट्राई स्पेस होती है, क्वाड बेस होती है, पेटा बेस होती है, ठीक है। ये आपकी टोपोलॉजी है कि वो आपकी जो मैश है वो किस तरह बिहेव कर रही है। वो अगर आपने इसको देखना हो तो आप क्या करेंगे, आपने इसका अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो आपको जो 3ds मैक्स है वो एक मैश का वाई फ्रेम दिखाना शुरू कर देगा। और अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो आप अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो आपको इसका जो 3ds मैक्स है इसका वाई फ्रेम भी दिखाएगा और सॉलिड व्यू भी दिखाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल हम लोग F4 के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने इस वक्त जो इसका व्यू दिखा रहे हैं वो क्या है कि एक सॉलिड व्यू नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप जानते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिस्कस नहीं करना, हम लोगों ने डिस्कस करना है स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स के अंदर जो चीज़ हमारे पास यूनिट ऑफ स्केल है। ओके, ऑटोकैड की ड्राइंग जो होती है आपकी डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर है। अगर आर्किटेक्चर 1/8 पर वो बनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कस्टमाइज में आते हैं और इसके बाद हम लोग जाते हैं यूनिट सेटअप में। यूनिट सेटअप में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक पूरा का पूरा यूनिट सिस्टम आ जाता है। इस वक्त जो मेरे पास सिस्टम है वो गेम के मुताबिक है, ठीक है, गेम के अकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है। तो लेकिन अगर हम लोगों ने उसमें आना है ऑटोकैड की ड्राइंग को यहाँ पर इंपोर्ट करवाना, तो पहले हमें अपना ये जो यूनिट ऑफ स्केल है वो उसके मुताबिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर यूएस स्टैंडर्ड। यूएस स्टैंडर्ड के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फीट एंड फ्रैक्शनल इंचज़, और ये हमारे पास है 1/8 इंच। तो ये आपके पास पूरा यूनिट आ जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जेनेरिक यूनिट ही यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास जेनेरिक यूनिट इंटरनेशनल है तो वो जेनेरिक यूनिट ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम इसको कर देते हैं ओके। तो ये आपके पास एक जेनेरिक यूनिट आ गया। सेकंड, इसके अंदर जो हमारे पास स्टेप होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने ग्रिड का साइज़ देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रिड का साइज़ क्या है। तो ये आपके पास 3 बटन है। फर्स्ट है स्नैप टूल, और ये इसका एंगल स्नैप है। हम लोग क्या करेंगे, स्नैप टूल पर राइट क्लिक कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर होम ग्रिड आ जाती है। और ये होम ग्रिड जो है हमारे पास 10 इंच की एक बॉक्स 10x10 का है, ठीक है। तो ये अगर आपने इसके एक्सटेंडेड भी करनी हो तो ये बढ़ भी सकती हैं और ये कम भी हो सकती हैं। मैंने इस वक्त 10x10 कर दी है, लेकिन ये चीज़ इतनी वेरी नहीं करती, ठीक है। यानी कि अब ये जो चीज़ है ये इसकी डिवीजन है, यानी कि एक बॉक्स अंदर से 10 हिस्सों में डिवाइड है। अगर आप टॉप व्यू में आए और आप इसको ख़त्म करें तो ये एक बॉक्स है, और ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, और ये 10 हिस्सों में डिवाइड है, ओके। तो अब हम पर्सपेक्टिव व्यू में आ रहे हैं, और पर्सपेक्टिव व्यू में आने की शॉर्टकट की है P, और T से टॉप व्यू है, F से फ्रंट व्यू है, L से लेफ्ट व्यू है, और B से बॉटम है, और P से पर्सपेक्टिव है आपके पास, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आप जानते हैं। अच्छा, मेन ये चीज़ है कि हम लोगों ने अपनी ड्राइंग को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे पास तो आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी सारे रूल्स थे, लेकिन किस तरह हैंडल करते हैं। लेकिन अब जो मुझे बेहतर तरीका लगता है, जो मेरा ज़ाती तजर्बा ये है, वो ये है कि हम लोग अपनी ड्राइंग को हैंडल ऐसे करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक करेक्टर को इंपोर्ट करवा लेंगे। करेक्टर का एक स्केल रख लेंगे, यानी कि जो एक आम आदमी की जो एक ऊंचाई होती है, उसकी हाइट होती है, वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट उसकी जो एक हाइट होती है वो ऑलमोस्ट होती है
यार ये लगाना नज़र पड़ी है भाई, देखो मिल जाए कोई साफ सूफ मिल जाए। खुल रहे हो काफी, लग गया। वो होती है तकरीबन 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 6 इंच। 6 फुट का बंदा नहीं होता। 6 फुट एक बड़ी हाइट होती है यार, ठीक है। वो जो गेम वाले जो हैं वो एक कसम खा के बैठे हुए 6 फुट का 6 फुट का बंदा होता ही नहीं है, ठीक है। वो कई कई है ना, वो कई को रियल केस निकला है, तो वो तो 6 फुट का बंदा आम रूटीन में देखो, इस बिल्डिंग को ढूंढना शुरू करो, कोई एक आधा निकल आएगा, ठीक है। रियर केस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। निकल आता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक करेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करवा के ताकि उसकी स्केलिंग के मुताबिक हम चीज़ों को देखें। अच्छा, जो इसके अंदर मेन इंटरेस्टिंग आइटम थी वो ये थी कि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ आर्किटेक्चर रूल्स को भी फॉलो करना है। जैसे कि एक आम रूटीन में जो खिड़की है वो कितनी ऊंची होती है, ज़मीन से कितनी ऊंची होती है, उसकी विड्थ और हाइट कितनी है, उसके स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं, डोर के स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, जो डबल डोर होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, ट्रिपल डोर होता है उसके, स्लाइड वाले डोर होते हैं उसके स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, जो आपके घर के अंदर रोशनदार हैं जिसको हम लोग एयर डक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर हो गए या एग्जॉस्ट हो गए, उनका साइज़ क्या है, वो छत से नीचे कितने रखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, लेकिन उन रूल्स को भी हम फॉलो करेंगे, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब हमारे पास स्केल यूनिट बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, अब सीन ये है कि हम लोग आज ही से जो है कोई एक बेसिक सी चीज़ बनाते हैं और बेसिक से हम काम करना शुरू करते हैं, ताकि हम लोग टाइम अपना वेस्ट ना करें। तो ये है मेरे पास सबसे पहले स्नैप टूल, ठीक है। मैं कोई फंसाऊंगा नहीं डायरेक्टली आपको, ये मेरे पास बॉक्स आ गया और मुझे क्या पता कि ये बॉक्स बिल्कुल ठीक लगा कि नहीं लगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है स्नैप टूल पे। स्नैप टूल में आने के बाद इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये 3ds मैक्स आपसे पूछता है कि यार आपने करना क्या है। हम कहते हैं वर्टेक्स टू वर्टेक्स, हमने इसको पॉइंट आउट करना। तो आपने के जो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वर्टेक्स टू वर्टेक्स हम लोग क्लिक करेंगे। वर्टेक्स आपको अभी खुद ही पता लग जाएगा क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद इसको मैंने एक्सट्रूड किया। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके वर्टेक्स से आप स्नैप कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप इसको यहाँ पे आराम से एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ज़रा कॉपी हो जाए फिर मैं करवाता हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत लैगी हो रहा है इस वक्त। तो हम अभी हमने फिर इस जो DWG की एक बेसिक सी ड्राइंग है वो हम लोगों ने डाउनलोड कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको वर्टेक्स बता रहा था, ये वर्टेक्स स्नैप है और हम लोगों ने इसी को आज फॉलो अप करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक सा काम करेंगे। इंपोर्ट में जा रहा हूँ, इंपोर्ट में आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना वो मैंने पाथ एंटर कर दिया जो मैंने घर इंपोर्ट करवाना था। इसके बाद हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, और वो कह रहा है कि आपकी जो प्रॉक्सी ड्राइंग है वो डिटेक्ट हुई है, तो आप इसको लेके आना चाह रहे हैं। मैंने कह रहा हूँ हाँ जी, इंपोर्ट फाइल इंपोर्ट करवा दें आप, इसको आप करें ओके। और जब आप इसे करेंगे ओके तो फिर ये जो आपकी ड्राइंग है वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो इसने अब क्या किया, इसने इसके सारे के सारे एलिवेशन यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिए हैं। फर्स्ट हम लोगों ने हमेशा अपनी ड्राइंग को रखना है सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर, यानी कि आप टॉप में जाएंगे और आपने देखने के आया कि ये जो ड्राइंग है वो आपके ओरिजिन के सेंटर में है कि नहीं है, तो ये आपका सेंटर ओरिजिन है, तो ये हमेशा यहाँ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको आपने जाना ग्रुप में, इसको कर देंगे ग्रुप और इसको कर देंगे ओके, और यहाँ पर आपने इसको 0 कर देंगे। देन क्या होगा, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। स्नैप मेरा ऑन है, अभी इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग को यहाँ पर आज कर लेंगे सेव। सेवन टू एट में आपका, तो ये है हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप इसको करें पी पर्सपेक्टिव में आ जाए और अब हमारे पास काम हो जाएगा स्टार्ट। अच्छा, एक मज़े की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
मज़े की इसके अंदर ये चीज़ है कि आप जब भी इसके अंदर ड्राइंग बनाएंगे, इसको आप अनग्रुप कर दें, तो आप ऑटोकैड के अंदर काम करते हैं लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो अब आप हैरान हुए हो रहे हैं, आपका आइडिया है इसके अंदर भी लेयर ऑन हो जाती हैं। जो ऑटोकैड की लेयर्स हैं वो इधर भी आके वही रहती हैं, बदलती नहीं है। आपको पता है इस चीज़ का? नहीं पता इस चीज़ का, ठीक है। चलें, ये अच्छा हुआ, ये मैंने आपसे पूछ लिया। हम जाएंगे कस्टमाइज में, शो यूआई, और शो यूआई के बाद हम लोग कर देंगे फ्लोटिंग टूल बार, और आप यहाँ पर आके इसको कर देंगे ओके। तो अच्छा, ये तो इसने मल्टीपल यू कर दिया उसको, यहाँ पर कस्टमाइज शो यूआई एंड फ्लोटिंग टूल बार। फ्लोटिंग टूल बार जैसे ही आप एक्टिव करेंगे तो ये आपके पास टूल बार आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास लेयर का टूल बार है, ठीक है। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो वो देखें, वो सारी आ गई ना, आपको बनानी नहीं पड़ी, ठीक है। सेम वही काम होगा जो उधर भी हो रहा था। ये आपकी लेयर है टूल एक्सप्लोरर, ठीक है। आपने इसको एक्सप्लोर किया और यहाँ पर आ गए तो ये वो सारी लेयर्स आ गई आपकी, ठीक है। फर्ज करें मैंने ओए ये हरकत ना करी, ओ यार अब भाई ये मैं बड़ा चिढ़ता हूँ इस चीज़ से। चले, इसके मैं यहाँ लगा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ये नहीं जनाब, मैंने यहाँ लगा दिया, इसको सुकून आ गया, ठीक है। बल्कि हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि जब तक हमारी आर्किटेक्चर के लेक्चर चलेंगे। चलें, इसको यहाँ रखें फ़िलहाल। अच्छा, अब आपको मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एग्जांपल है कि ये मैंने इसको जी प्रेस किया तो ये मेरे पास है वॉल 2 इसने रखा हुआ है, ठीक है। इस सारे को हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वॉल 2 कर दिया हाइट, ये वाली वॉल भी हाइड कर दी, यानी कि वो काम जो आप ऑटोकैड में कर रहे थे वो यहाँ पर बहुत आराम से हो जाएगा। हम अपनी गैर ज़रूरी लाइनों को मिटा देंगे और यहाँ पे हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है। एलिवेशन रखना पड़ेगा ज़ाहिर है आपको अभी, और उसके अलावा कोई हल भी नहीं है। अच्छा, तो बेस बनाते हैं हम लोग अपनी आज, ठीक है। तो हम लोगों ने बेस किस तरह बनानी है, अभी मैं आपको थोड़ा ट्रिकी पार्ट बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है जी। वैसे ही बिल्कुल वही काम कर रही है, इसलिए इतना बड़ा एक्सप्लोर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। मैं आ गया सीधा वॉल पर, ठीक है। अब ये वॉल पे ही काम होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है इनके फर्नीचर हैं इसको गायब कर देते हैं, और ये भी गायब कर देते हैं, वालेकुम सलाम। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आएंगे और हम लोगों ने बॉक्स को लेना है, और बॉक्स को लेने के बाद हम आएंगे स्नैप टूल की तरफ, और स्नैप टूल में आने के बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर मुझे इस तरह पता लगा यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह आ देंगे, ठीक है। तो जो घर की हाइट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बता रही है, क्योंकि ये जो स्केल है वो चेंज हो गया हमारा, ठीक है। अब हुआ क्या है, ड्राइंग का स्केल और होगा, मिलीमीटर्स में होगा, और ये इधर आके चेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा दोबारा से, ड्राइंग को हम कंट्रोल A कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि और मेरे पास कोई हल नहीं था। इंपोर्ट करते हैं, दोबारा देख लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास स्केल है वो क्या आ रहा है। ये आ रहा है जी, हाँ जी, ये मिलीमीटर्स आ रहा है, ठीक है। उसने स्केल क्या बनाया हुआ, उसने क्या किया, वो ड्राइंग का जो स्केल है ना उसने बढ़ाया हुआ काफ़ी, ताकि उसकी ड्राइंग को कोई ख़राब ना कर सके, क्योंकि फ्री ड्राइंग है आपको मिल जाती है तो फिर आपको
हो जाता। हम क्या करेंगे, इसको इंचेस या फीट में आके कन्वर्ट कर देंगे, बल्कि इसको मैं कर रहा हूँ इंचेस में आके कन्वर्ट, ठीक है। और ओके कर देते हैं इसको। लेट्स सी, अभी भी ज़्यादा है ये, इसने बहुत बड़ा स्केल बनाया हुआ है। इसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी, इस घर की हाइट आपके हिसाब से? टोटल हाइट दोनों फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर की। 11 फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइट है इसकी, और ये हमारे पास है इसका 9 इंच का। ये देखें, तो स्केल ही इतना बड़ा रखा हुआ है। चले खैर कोई नहीं, हम लोग आएंगे और हमें करना पड़ेगा ये। फिलहाल इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपको ना ज़रा जल्दी जल्दी बता दूँ, उसको बाद में हम देख लेंगे स्केल को, वो टाइम ज़ाया होगा फिर। बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या, मैंने फर्नीचर को भी ख़त्म कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्नैप ऑन कर देंगे। स्नैप मेरा ऑन हो गया, और यहाँ से मैं इसकी लाइनें लगाना शुरू कर रहा हूँ। मुझे फ़िलहाल जो है एक, वालेकुम सलाम, विंडोज़ ये भी मैं गायब कर रहा हूँ, और हैच ये भी गायब कर रहा हूँ, हैच 2 ये भी गायब कर रहा हूँ, ये भी गायब कर रहा हूँ, और ठीक है, ये आ गया वॉल टू, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर आके इसको, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस दीवार को रेफरेंस बना के हम लोगों ने एक दीवार बनाई, और एक मैं आइडियल से मैं फ़िलहाल रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये हाइट होगी ऑलमोस्ट, ठीक है जी। हमने एक रफ सा स्केच ले लिया, इसको कहते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा और कर लें, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, नहीं बहुत ऊंचा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली। एडिट पॉली करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके सारे सेगमेंट्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कनेक्ट। अब कनेक्ट क्या काम करता है, कनेक्ट ये काम करते हैं, इनके अंदर इनके जो रिंग है ना, इसके अंदर एक लूप ला देगा आपको, ले आया। हमने इस लूप को ले आए, कनेक्ट का पता था आपको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने किया एक्सट्रूड। अब आपने इसको उठाना है और इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि अब आपने नया बॉक्स नहीं लेना, आपने क्या करना है, दोबारा से एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड की शॉर्टकट की है शिफ्ट ई, यहाँ पे ले आए आप। अब आप दोबारा शिफ्ट ई यहाँ पे लेके आए, ठीक है। और कीजिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। हम मॉडलिंग में जा रहे हैं, और ये ग्राफाइट मॉडलिंग टूल में लिखा हुआ स्विफ्ट लूप, आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये यही काम करेगा। मॉडलिंग में स्विफ्ट लूप, स्विफ्ट लूप, SWIFTLOOP लूप, ठीक है जी। कितना आसान है, बजाय इसके कि आप रिंग सिलेक्ट करो और उसके बाद आप कनेक्ट डालो। आसान हो गया आपके लिए। इस पर क्लिक करें, शिफ्ट ई प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद आप इसको क्लिक करें, फिर शिफ्ट ई प्रेस करें, क्लिक करें, और यहाँ पर आप इसको ला दें। अब मैं ये कर रहा हूँ,
कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, मेक श्योर ये पिलर है क्या है? दीवार ही है। ये ठीक है ना ये तरीका? जी। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको अडेप्ट करवा रहा हूँ, इसके अंदर मैश जो है ना हमारे पास कंट्रोल में रहेगी। अगर मैंने डायरेक्ट ही उसको एक्सट्रूड कर दिया, जो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, उसके अंदर खिड़कियां डालने के लिए फिर मुझे यही प्रोसेस दोबारा करना पड़ना है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ, बल्कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप इसकी डुप्लीकेट निकाल लो, इसको ओके कर लो। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको क्लिक करेंगे, इसकी सप्लाइन मोड में आ जाएंगे आप। मैं इसके ये वाले बॉर्डर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये आ गया इधर, ये बच गया। अब ये देखो कहीं कहीं से ये जुड़ा भी नहीं हुआ, ठीक है, इसको पहले जोड़ना पड़ना है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन, आप इसे कर देंगे डायरेक्ट एक्सट्रूड, यहाँ पर आएंगे और इसे आप कर देंगे एक्सट्रूड, यहाँ पर अगर लिखा हुआ एक्सट्रूड, इसको अब आप करेंगे ऐसे एक्सट्रूड। अब ये देखें ये क्लोज नहीं है, अब क्लोज नहीं है तो ये होगा नहीं, पहले ये क्लोज होगा, फिर वेल्ड होगा, फिर जाके ये होगा। इसको हम करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये भी मैं बताऊंगा कि ये असल में कैसे बनेगा। ये बैंड से ही बनाएंगे हम, ये इसकी छुट्टी होगी, ठीक है। टाइम कंजम्पशन उतना ही लग जाता ना आपका। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एरिया ओपन है, तो आपकी प्रैक्टिस ही इसमें सारी शिफ्ट एक ही है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा
इसको मैं यूँ कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये इसकी वजह से है कि राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे लिखा ऑप्शन इनेबल एक्सेस कंस्ट्रेंट, मैंने ये ऑन किया हुआ है। ठीक है जी, एग्जैक्ट आ गई है। अब ये रह गया, इसके बाद हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इस वक्त तो खैर मैंने करेक्टर नहीं इंपोर्ट करवाया, लेकिन कल हम करवाएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ओनली फॉर प्रैक्टिस रीज़न। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरे पास है रिंग, इसको मैंने क्लिक किया और ऑल्ट और मैंने प्रेस किया तो ये सारा का सारा रिंग यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। या फिर आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर है रिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये आपका सारा रिंग सिलेक्ट हो जाएगा। जितने भी जो वर्टिकल आपके खड़े हुए हैं ना एजेस, वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना कनेक्ट। जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला एक एज आ गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस एज को ऊपर तक लेके आना, तो ये हमारे ऊपर के दरवाजे तक बंद हो गए तकरीबन। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ तक मेरे दरवाजे होंगे, यहाँ तक कर देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और दोबारा हम लोगों ने एक को पकड़ना है और इसके बाद हम कर देंगे आल्ट आर और एक और हम लोग यहाँ पर कनेक्ट ऐड कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई कर दें तब भी वो हो जाएगा आपके पास। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने ऐड कर देने। खिड़कियों के निकल आए रास्ते। अच्छा, अब सवाल ये बताता है कि ये खिड़कियाँ कहाँ पर हैं, दरवाजे कहाँ पर हैं। इसका बड़ा ही आसान तरीका है, लेयर बजाएं, सारी लेयर्स ऑन कर दो। ये ले जनाब, आ गया, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे भी दरवाज़ा। ठीक है जी, इसकी हम कॉपी ना निकाल लेंगे सारे की, ये इसको पकड़ेंगे हम और एक कॉपी निकाल लेते हैं इसकी। ये ले जनाब, ओके कर दें इसको। तो ये दरवाज़ा है एक छोटा सा, तो आए ज़रा इसको हम दरवाज़ा बनाते हैं। देखिए दरवाजे की जगह है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दरवाज़ा बनाने का आसान तरीन तरीका ये कि पॉलीगॉन पे जाओ, इन दोनों पे क्लिक करो, इसको भी क्लिक करो और यहाँ पर आके इसको कर दो ब्रिज। ठीक है, ये नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको उठाओ, डिलीट करो। इससे मैश खराब नहीं होगी। कहाँ हो रही है, वही कह रहा हूँ, अगर वो बुलियन करे ना तो वो बुलियन तो कॉर्नर यूं साइडों पे भी बुलियन तो बेड़ा गर्क कर देता है। अब इसमें टेक्सचर भी होगा, अनरैपिंग भी होगी, वीरे की सारी चीज़ें लगेंगी, ए भी बेक हो गया, एम्बिएंट बुलियन भी बेक होगा, इसकी ज़मीन भी बनाएंगे, इसका आर्किटेक्चर भी ठीक रहेगा। बुलियन तो मैं अलाउ करता ही नहीं हूँ, किसी सूरत में नहीं अलाउ करता। जो कहता है मैंने बुलियन लगा दिया, उसके बाद मैं कहता हूँ भाई वो तू ड्राइंग का अपना जिम्मेदार खुद है, मैं नहीं हूँ। ठीक है, बुलियन किसी सूरत में अलाउ नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ अलाउ। एक्स्ट्रा वर्टेक्स और एक्स्ट्रा सेगमेंट ठीक है, आप मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया अभी हमको ये लेक्चर, 29 मिनट हुए हैं ना, 30 मिनट के अंदर हम लोग ये काम नहीं कर सकते। ये सबसे आसान तरीन तरीका है, ये ओपन रहता है, बीम होता है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, इसको भी क्लिक करो और इसको भी क्लिक करो, इसको करके ब्रिज कर दो। ठीक हो गया, वो काम करना ही नहीं हमने जिसके अंदर हम लोग कंट्रोल ही ना कर सके। इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, ये आगे से बंद होता है, उसको ब्रिज करो। ये भी एक दरवाजा है, यहाँ पे जी प्रेस करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इसको करो ब्रिज। ठीक है जी, आप यहाँ पर आए। अब आप, ये दरवाजा है हमारे पास, मेरा ख्याल है दरवाजा होना चाहिए, ये दरवाजा है, खिड़की है ये, हाँ जी ये खिड़की है। यहाँ क्लिक करें, मेरा नहीं ख्याल ये खिड़की है, मेरा ख्याल है ये वो है रोशनदान, वेंटिलेटर है। ठीक है, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, इसको करें ब्रिज, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, इसको करें आप ब्रिज। वेंटिलेटर के लिए आप क्या करें, दोबारा यहाँ पे क्लिक करो, आल्ट आर करो, एक नया लूप डाल दो और आप कहो कि यार मेरा वेंटिलेटर यहाँ तक हो गया। ये रफ काम अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये टूल कैसे काम करेगा, हम स्केल पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, इसको ब्रिज।
बन गया वेंटिलेटर। अच्छा जी, दोबारा आ जाए, ये जनाब गैराज है। अच्छा जी, और क्या है, कोई रहता है? ये ओपन गेट है। हाँ जी, ये गेट था, ठीक है। ये ले जनाब, दरवाजे पूरे हो गए। अब मैं खिड़की की तरफ आऊँगा। अच्छा जी, खिड़की कहाँ का है? यहाँ है। ये क्लिक करें, ये क्लिक करें, इसको कर दें आप ब्रिज। ये भी है। अभी जब ड्राइंग खुद सारी बनाई हो तो वैसे ही आइडिया हो जाएगा वो कि तो ये हमें आइडिया होता है, ये तो पता नहीं है, हम लोगों ने मजबूरी उठाई है इस वक्त। अब जो गालिबन ये इधर का कह रहा है, ये दरवाज़ा है। हाँ जी, ये दरवाज़ा है इधर। और भी देख लेंगे, बाहर इसने कोई ना कोई सिंबल रखा ही होगा गरीब ने। तो ये भी है। हाँ जी, ये था डोर, ठीक है जी। और देख लेते हैं, और कहाँ है? यहाँ पे विंडो है। विंडो है इधर? नहीं है, इधर विंडो है, ठीक है जी। ये नहीं हमने बनाई। चलें, अच्छा हुआ ये नहीं बनाई हमने, आपको भी आइडिया होगा अब कैसे ऐड होगी। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट ई कनेक्ट, ठीक है जी। वाई फ्रेम में जाएंगे और हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो ऐड है इसका अटैच कर देंगे। अच्छा, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बातें पता है। और हमने क्या कर दिया इसको ब्रिज। मेक श्योर और भी खिड़कियाँ देख लें, मेरा ख्याल है ये भी है। नहीं है, लेयर्स में प्रॉब्लम हुई हुई है जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें लाइनें बीच में से कटी हुई ये देखो, ये विंडो है, ये बनी हुई है शायद। ये तो मैंने बना दी ना। ये वेंटिलेटर है, ये भी बन गया, बस ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होम स्ट्रक्चर जो है, इस तरह हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही। ये भी जो ये असल में एक चौखाट सी है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपने इसको लेके चलना है। ऐसे कोई आप हाउस प्लान लें, हाउस प्लान लेने के बाद आप क्या करें, उसको एक दफ़ा बिल्ड करें और बनाएं। अच्छा, ये गलती हो गई मुझसे, ये भी था हिस्सा। एक दफ़ा देख लूँ इसके मैप में क्या दिखाया भाई। ये नहीं है, ये इतना ही है, 4 फुट का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ये 4 फुट का ही है, ठीक है, ओके।